हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज की डेट है 27 जनवरी, मंडे। और अभी मार्केट क्लोजिंग होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। सो आज का जो मूव है मार्केट में देखते हैं कैसा रहा। ये हालांकि जो है ये मेरे लाइक मैं जब लाइव मार्केट देख रहा था मुझे लगा था कि शायद ऐसा मूव मार्केट में आ सकता है। बिकॉज मार्केट में क्या हुआ कि शुक्रवार को जो मार्केट क्लोज हुआ था ऑन 24 जनवरी, उसके बाद देखिए अब बहुत बड़ा कैप डाउन ओपन हो गया था मार्केट। आज जो है वो लगभग 500 पॉइंट के अराउंड 1% डाउन ओपन हो गया था। सो उसके बाद जो है ना मार्केट ने थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश भी किया। लेकिन मार्केट में ये जो कैंडल बनी है ऑन 5 मिनट, ये जो एक बेरिश कैंडल होती है, सो इसके लो पे मैंने एक एसएल लगा के एंट्री प्लान किया था। उसके ऊपर का एसएल लगा के कुछ 100 पॉइंट का एसएल आ रहा था। और मुझे लगा था कि मार्केट में जो है वो इसके बाद जब निकालेगा तो शार्पली यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल बनी थी, एक ग्रीन वाली कैंडल। उसके बाद जैसे इस कैंडल को निकाला तो ये रेड कैंडल बनी। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों ने अपना एसएल लगा के आज मार्केट में जो अपसाइड के लिए ट्रेडिंग किया होगा। और ये जो अपमूव आया है इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो लाइक पोजिशंस होल्ड करके लेके गए थे मार्केट में, लाइक बीटीएसडी के लिए, बाय टुडे एंड सेल टुमारो। सो उन्होंने जब बाय करके रखा होगा तो उन्होंने जब प्रॉफिट बुकिंग किया तो उसकी वजह से भी ये मूव आता है। उसके बाद जो होता है कि मार्केट जो अपने यहाँ तक तो आना चाहिए था, ताकि एक जो प्रीवियस डे क्लोजिंग का जो कॉन्सेप्ट रहता है कि प्रीवियस डे क्लोजिंग से रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर नीचे आके ऊपर जाना या फिर नीचे आ सकता था। लेकिन मार्केट उसके पहले से ही जो प्रीवियस डे का जो प्रीवियस क्लोजिंग का जो लो है वहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था। सो मार्केट वीक तो दिख रहा था मुझे कि यहाँ से कि यहाँ तक भी नहीं जा पाया था मार्केट, तो मुझे लगा कि वीक तो है मार्केट। तो इस हिसाब से मैंने प्लान किया था एक डाउन सेट के लिए। तो वो तो एक हालांकि ऐसे रफ एनालिसिस मैंने किया था, लेकिन उस हिसाब से मार्केट ने कुछ उस वे में परफॉर्म नहीं किया। सो अगर मैं एक डिलीट कर दूं तो देखते कि मार्केट ने एक्चुअल में कैसा व्यू किया। हाँ, तो ये जो व्यू था वो मेरा जो था वो इतना डाउन था कि मुझे लगा था कि मार्केट में इस तरह का डे आज का बन सकता है। क्योंकि मार्केट में जो डाउन साइड में हमने जो हम डिस्कस कर लिए तो कोई सपोर्ट तो है नहीं मार्केट को ऊपर खींचने के लिए। तो मार्केट में ऐसा एक व्यू हमें देखने को मिल सकता था, पॉसिबिलिटी बनती थी। लेकिन कर देखते कि ये तो हमारा व्यू जो हमने एक्सपेक्ट किया वैसे तो कुछ बना नहीं। लेकिन मार्केट में जो है ना वो स्लोली एंड स्टेडली बाइंग हमें देखने को मिली। सो ये मैंने चैनल ड्रॉ किया था, इसमें अगर देखेंगे हम तो मार्केट ऊपर जा रहा था। सो ये मैंने एक ऊपर से एक लाइन ड्रॉ किया था नीचे से, तो 5 मिनट पे हमें एक ब्यूटीफुल चैनल मिला था। और उस चैनल का ब्रेकडाउन दिया था इस रेड कैंडल ने। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी हॉल्ट वाली, और इसका लो मार्केट नहीं निकाल पाया। सो मेरी एंट्री यहाँ पे बन जाती अगर ये जो ग्रीन कैंडल के लो के नीचे ये रेड कैंडल अगर कुछ ऐसा बनती, तो ये कंफर्म हो जाता कि मार्केट में जो है वो बैक टू बैक 4 रेड कैंडल के बाद इस चैनल का ब्रेकडाउन आया, एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी, एंड आगे मार्केट अभी फिर से बैक टू बैक 3-4 रेड कैंडल देखे इस लेवल तक। ये जो लेवल है साइकोलॉजिकल 48,000 तक का लेवल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मुझे लगा था कि यहाँ तक आ सकता था, तो यहाँ से हम एक छोटा प्रॉफिट यहाँ पर बुक हो सकता था, कुछ 80 पॉइंट का टारगेट रख के, क्लोज टू 161:2 वाला टारगेट। और अगर इस यहाँ तक आता ना तो यहाँ पर जो बायर्स है, जो एसएल है, तो ये भी डर के हमारे एग्जिट कर लेते। तो यहाँ से फिर बड़ा फॉल आता जो मैंने प्रीवियसली हमने देखा यहाँ पे बैक टू बैक 3-4 रेड कैंडल जैसी बड़ी बड़ी कैंडल्स थी, तो उसके लिए था। लेकिन हुआ ये कि मार्केट में फिर यहाँ से इसका भी लो नहीं निकला। यहाँ पे आप देखेंगे, 1 मिनट में डिलीट कर देता हूँ पूरा। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ पे क्या हुआ कि बैक टू बैक मार्केट में जो इसी जोन में मार्केट ने कुछ आधा घंटा तक स्पेंड किया, लाइक 20 मिनट्स। आप देखिए छोटी छोटी कैंडल्स है, ना ही बाइंग साइड में कुछ इंटरेस्टिंग कुछ दिख रहा था, ना ही सेलिंग साइड में। उसके बाद बायर्स ने थोड़ा टेक ओवर किया, लेकिन देखिए बैक टू बैक 3 रेड कैंडल के साथ डबल सेलर्स आएंगे। फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ थोड़ा, फिर डाउन आ गया, फिर बायर्स ने स्ट्रेंथ दिखाई, फिर सेलर्स ने देखी 5-6 रेड कैंडल, फिर थोड़ी बाइंग, फिर सेलिंग। सो यहाँ से ये चलता है कि मार्केट जो साइडवेज आप कैंडल्स के ऑब्जर्वेशन से ही देख सकते थे कि इन दोनों कैंडल के बाद ही पता चल सकता है मार्केट में कुछ बड़ा मूव आने वाला है नहीं वैसे। तो मैंने फिर क्या किया कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन दिख रहा था, एक ये जो टॉप है, ये टॉप जो अब अगर हम ज्वाइन करते करते चलेंगे तो एक हमें ट्रेंड जो लाइन चार्ट पे भी उस पर भी देखेंगे, अगर हम टॉप ज्वाइन करेंगे ना तो एक ट्रेंड लाइन बनता था। सो उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम देख सकते थे वहाँ पे। और अगर मैं
एक बार और दिखाओ पूरा डिलीट करके, तो क्योंकि मार्केट अभी एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड में है, तो एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक काइंड ऑफ यम पैटर्न भी बन रहा था, डबल टॉप जिसे कहते हैं। फर्स्ट टॉप हुआ था, एक सेकंड टॉप, और ये जो प्राइस एक्शन है उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये जो है एक हाई हो जाता है और ये उसके लोअर हाई हो जाता है। सो प्राइस एक्शन भी फॉलो होने का चांस यहाँ पर था, लेकिन मार्केट में स्ट्रेंथ जो है वो ना ही ऊपर साइड के लिए कुछ ज़्यादा दिखी, ना कुछ वॉल्यूम नहीं दिखा मार्केट में। एक बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, लेकिन हालांकि मार्केट में व्यू जो था मेरा वाला वो फिलहाल डाउन साइड के लिए भी था, और उसी हिसाब से मार्केट नीचे आ रहा था। एक ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया था, मैंने जो एक फिबोनाची लगाया था यहाँ से, ये जो टॉप बना था और ये रिसेंट बॉटम। सो अगर हम देखेंगे यहाँ पर एक 5 मिनट चार्ट पर मैंने फिबोनाची लगाया था, ये वाला टॉप, और ये जो यहाँ पर कंसोलिडेशन किया था बॉटम। सो अगर हम देखेंगे तो एग्जैक्ट ये जो गोल्डन जोन रहता है 0.5 एंड 618 का, सो यहाँ से बैक टू बैक 3 रेड कैंडल और इसके लो के पास सर्वे कर रहा था मार्केट। सो हमने एक पोजीशंस ओपन किया था कि यहाँ से लो का कुछ 100 पॉइंट आ रहा था, सो 100 1:3 का ट्रेड लेने का मैं डिसाइड किया था, जो मुझे लगा था कि आज शायद मिल जाएगा, उतना मुँह आ ही जाएगा मार्केट में, यहाँ तक आता है कुछ 1:3। लेकिन हुआ है कि जैसे एंटर किया मार्केट में फिर बैक टू बैक कैंडल्स बनी, लेकिन एक ग्रीन कैंडल ने जो है वो पूरा मूवमेंट मार्केट में फिर से लाइक साइडवेज कर दिया। अदरवाइज ये अगर देखेंगे ग्रीन कैंडल कुछ ऐसी रेड कैंडल बनती ना तो टारगेट अचीव भी हो जाता, और ये जो यहाँ पर जो लाइक एसएल लगाए हैं वो लोग भी एग्जिट कर दे तो मार्केट में फॉल आने का चांस था। तो फिर यहाँ से ऊपर तो जाने की कोशिश की मार्केट ने, लेकिन देखिए अब बैक टू बैक अगेन 3 बॉडीज़ की अच्छी बॉडीज़ की जो है वो कैंडल देखने को मिली रेड वाली। सो अगर मार्केट को इसने साइडवेज पे कर दिया। सो डेली टाइप पे अगर हम देखेंगे सो गैप डाउन के बाद मार्केट जो है ना वो अभी देयर इज़ नो लाइक काइंड ऑफ सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट में हमें अभी भी दिख नहीं रहा है। प्रीवियसली देयर इज़ नो सपोर्ट कि मार्केट यहाँ से अपने आप को कुछ सस्टेन कर लेगा या कुछ। और देखिए अगर बायर्स में स्ट्रेंथ होती तो यहाँ से कुछ बुलिश कैंडल भी हमें देखने को मिलती। तो मुझे तो लगा था कि अगर बायर में स्ट्रेंथ होती तो ये जो अगर हम देखेंगे तो ये जो मूव आया था मार्केट में गैप डाउन होने के बाद जैसे मार्केट ऊपर गया था तो मुझे लगा था कि यहाँ तक ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी, इसके बाद ये रेड कैंडल एग्जैक्ट साइज की जो बनी, यहीं पे पता चल जाता है कि मार्केट में ये वाले बायर्स का मोमेंटम मार्केट में लाइक 50% भी क्रॉस करके नीचे आ गया। सो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो फिर से लूज हो गया। अदरवाइज बैक टू बैक हमें यहाँ से कुछ ग्रीन कैंडल दिखते हुए मार्केट कुछ ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता था। तो फिलहाल तो अभी यही व्यूज़ है मार्केट में, जो है मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया 500 बहुत बड़ा गैप डाउन और वहीं पे सस्टेन किया। सो अभी जो है कि ये लो निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए मार्केट में। सो मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिनों में हमें जो हमारा पेंडिंग डाउन साइड का टारगेट है 46,000 तक का 46K तक का टारगेट जो है वो हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। मार्केट जो इसके जब लो निकालेगा सो देयर इज़ नो सपोर्ट, जो हमने अभी डिस्कस किया प्रीवियसली, देयर इज़ नो सपोर्ट मार्केट में। सो मार्केट जो शार्पली मूव डाउन साइड आ जाएगा और कुछ बड़ी कैंडल्स के साथ हमें डाउन साइड की तरफ मार्केट देखने को मिल सकता है। सो ये रहा एनालिसिस। और अगर हम देखेंगे ट्रेंड, हम प्रीवियस बहुत दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट में बहुत हेवी डाउन ट्रेंड चल रहा है, और फ्लैग एंड पोल, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकडाउन आने के बाद ये व्यू हम मार्केट में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हो जाता है कि बहुत बेरिश व्यूज़ है और हमारे जो डाउन साइड के जो बहुत से टारगेट अभी पेंडिंग है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर हम देख सकते हैं कि बायर्स में जो ऊपर से बहुत रिजेक्शंस दिख रहे हैं, इस कैंडल्स में विक्स दिख रही है ऊपर साइड से, और सेलर्स में भी दिख रही है। सो ये आज का दिन थोड़ा कंसोलिडेशन में गया, लेकिन बायर्स के बाद बहुत अच्छा मौका था आज से मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। और ये जो एसएल यहाँ पर जो है सेलर्स के, उन एसएल को टारगेट करने के लिए, लेकिन मार्केट में जो कन्विक्शन नहीं दिखा बायर्स में आज भी। तो अभी ये देख सकते कि ये रेड कैंडल जो है एक डोजी कैंडल है और इसके डाउन को तोड़ने के लिए मार्केट आ रहा है। सो कल का दिन बहुत ट्रेंडिंग और बड़ा मूव का दिन हो सकता है, एंड देखते हैं कल कैसा मूव रहता है मार्केट में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग।